इस वक्त शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट को अंतिम प्रणाम कर रहे हैं तमाम सैन्य अधिकारी, सेना के जवान, आम लोग, पुलिस अधिकारी, नेता। और ये तस्वीरें सीधी आपकी स्क्रीन पर देहरादून से। कश्मीर के राजौरी में आईडी डिफ्यूज करते वक्त धमाका हुआ और उसमें शहीद हो गए मेजर चित्रेश बिष्ट। एनडीए पास करके उन्होंने आर्मी ज्वाइन की और मेजर रैंक की जो परीक्षा थी उसमें उन्होंने देश में 9वां स्थान हासिल किया। 28 फरवरी से वो छुट्टी पर जाने वाले थे। मार्च में उनकी शादी थी, उसके कार्ड बन चुके थे, लेकिन बारात के बजाय अब उनकी अर्थी निकलेगी, शहीद मेजर बिष्ट की अर्थी निकलेगी। और इसीलिए लोग भावुक, लोग गुस्से में। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, जैसा कि आप सुन सकते हैं। बड़ी संख्या में आम लोग वहां पर मौजूद। ये देखिए आप और महसूस करिए, देखिए कि कितनी बड़ी तादाद में लोग इस दुख में शामिल हैं बिष्ट परिवार के। हमारे सहयोगी रॉबिन सिंह वहीं पर मौजूद हैं। रॉबिन, आप जो देख रहे हैं बयान करें। देखिए राजेंद्र, इस समय आप देख भी पा रहे होंगे किस तरीके का आक्रोश जो है यहाँ आम लोगों में है, जो लोग अंतिम दर्शनों के लिए श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कई बड़ी बड़ी जो फोटोग्राफ्स हैं शहीद मेजर बिष्ट की, उसको लेकर आए हैं। नारेबाजी फिलहाल यहाँ पर चल रही है और ये नारेबाजी राजेंद्र ये बताती है, दिखाती है कि किस तरीके का आक्रोश लोगों के अंदर इन घटनाओं के बाद उभरता है। और ये समझना होगा कि पाकिस्तान के विरुद्ध जिस तरीके के नारे, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे यहाँ पे लगाए जा रहे हैं और अंतिम दर्शनों के लिए तमाम लोग जो पहुंचे हैं वो आक्रोशित भी नजर आ रहे हैं। आंखें नम जरूर हैं, लेकिन नारों के जरिए उनका जो आक्रोश है वो फिलहाल बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक के बाद एक जो है तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनको अंतिम विदाई देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, पुलिस सेवाओं से जुड़े हुए लोग हों। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। उनके पार्थिव शरीर 8:30 बजे सुबह यहाँ पर लाया गया था और हरिद्वार में उनका हरिद्वार में जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। तो अब आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि, और खासतौर पर उत्तराखंड की अगर हम बात करें राजेंद्र, एक सैन्य बहुल क्षेत्र, सेना यहाँ हर दूसरे घर से जो है कोई ना कोई सेना में, भारतीय सेना में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में अपनी सेवाएं दे रहा है व्यक्ति। और आप देखेंगे कि वो जो एक जज्बा है यहाँ से वो विरासत में मिलता है। यहाँ जो नौजवान हैं उनको वो जो जज्बा है वो विरासत में मिलता है और यहाँ का ये शौर्य परंपराएं हैं वो इसी तरीके से आगे बढ़ती रही हैं। तो आप जो छोटे इसमें आप देखेंगे कि ये जो भीड़, ये जो लोग आए हैं, इनमें बहुत बड़ी संख्या नौजवानों की भी है। स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं या जो स्कूल जाने वाले हैं, कॉलेज जाने वाले जो नौजवान हैं वो यहाँ पर हैं और वो सबसे ज़्यादा आक्रोशित इस समय नज़र आ रहे हैं। उनके नारों में वो गुस्सा साफ झलक रहा है कि वो इस शहादत से, जो शहादतें हो रही हैं सरहद पे, उससे बहुत नाराज़ हैं। अब जो है एक एक करके जो सेना के जो अफसर हैं वो धीरे धीरे जाकर अब अपनी तरफ से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आप देख सकते हैं वो जो ये सलामी जो है सेना की तरफ से फिलहाल देखिए ये दी जा रही है। सेना जो है सेना के जो अफसर हैं वो अपने इस जवान को, इस अफसर को जो है वो अपनी तरह से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सैल्यूट मारकर, सैल्यूट कर श्रद्धांजलि इस समय दी जा रही है। तो ये एक फिलहाल यहाँ का दृश्य है। बहुत गमगीन माहौल है। बहुत कुछ देर पहले तक बहुत माहौल गमगीन था, बहुत शांति थी, लेकिन अचानक जो है वो नारेबाजी शुरू हुई है और वो आक्रोश जो है, वो जो धैर्य है वो खत्म हुआ। इस समय तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। वो भी अब कुछ देर में श्रद्धांजलि देंगे, क्योंकि अब समय इस बात का हो गया है कि वो जो पार्थिव शरीर है उसको हरिद्वार ले जाने का समय नज़दीक आ गया है। कुछ देर पहले देखिए राजेंद्र, कुछ देर पहले उनके माता पिता जो है उनके अंतिम दर्शनों के लिए
यहाँ पर आए थे, तो रो रो के उनकी माता का तो कम से कम बुरा हाल था। उनके पिताजी किसी तरीके से उनको संभालने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि वो भी अंदर से बहुत टूटे हुए दिखाई दे रहे थे। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और देखिए, क्योंकि एक घर में जहाँ पर शादी होनी थी, लोग जो बारात में जाने की तैयारी कर रहे थे, आज जो है बिल्कुल वो इन हालातों में उनके घर पहुंचे हैं। जो मेहमान जो तैयारी कर रहे थे कि मार्च के महीने में उन्होंने छुट्टी प्लान की होंगी कई लोगों ने कि वो इतनी तारीख को यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन आज उन्हें समय से पहले यहाँ पर पहुंचना पड़ रहा है, वो भी इतने दुख के समय में, इतने इस मातम के माहौल का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। तो ये अपने आप में बड़ा गमगीन कर देने वाला विषय है। और हम देख रहे थे महिलाएं जो हैं, उनकी आंखें नम हैं, हाथ जोड़ के जब पार्थिव शरीर आया तो कई महिलाएं जो हैं वो फफा कर रोने लगी, उनके आंसू अपने आप निकलने लगे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये देखिए संख्या जो है आम लोगों की वो लगातार बढ़ती जा रही है। तमाम जो लोग हैं, जैसे जैसे पार्थिव शरीर के जो हरिद्वार अंतिम संस्कार के लिए निकलने का जब समय हो रहा है, बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। बहुत दूरी तक लोगों का हुजूम यहाँ पर लगा हुआ है, नारेबाजी लगातार जारी है। और जब सुबह हम आए थे राजेंद्र, तो माहौल बहुत ज़्यादा गमगीन था, बहुत ज़्यादा गमगीन माहौल था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री इस समय शहीद को श्रद्धांजलि देते हुए, और वो अभी कुछ देर पहले यहाँ पर पहुँचे हैं। आज विधानसभा का सत्र भी इस समय चल रहा है, तो इसके बाद ठीक उन्हें विधानसभा कैबिनेट की मीटिंग भी आज है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आज का जो सुबह का जो जहाँ पर बहुत ज़रूरी आना है, वो ये शहीद के घर पर आना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो शहीद जो अपनी शहादत देकर वापस लौटा है, और बिल्कुल, वो भी बिल्कुल, बिल्कुल, जिसकी शादी मार्च के महीने में होनी थी, कुछ ही दिनों बाद उसे छुट्टी आना था वापस अपने घर। और जहाँ पे जिस पे सेहरा सजना था, जिस सर पे, वहाँ पे अर्थी के फूल जो है चढ़ाए जा रहे हैं। रॉबिन, इससे ज्यादा अफसोसनाक और इससे बड़ी विडंबना और इससे बड़ी मार वक्त की कुछ हो नहीं सकती, जो इस वक्त उनके परिवार के लोग, उनके माता पिता, उनके सगे संबंधी, उनके चाहने वाले, बल्कि पूरा देश आज देख रहा है। आप तस्वीरें सीधी देख रहे हैं। थोड़ी देर में ये पार्थिव शरीर, राजेंद्र आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रॉबिन, अपनी बात पूरी करिए आप। जी बिल्कुल राजेंद्र, जैसे आपने कहा कि सर पे सेहरा सजना था, फूलों की बरसात होनी थी उनके स्वागत में, लेकिन आज अर्थी के फूल उनकी पार्थिव शरीर पर चढ़ाए जा रहे हैं। और अपने आप में उस परिवार के लिए बहुत बड़ा दुख का पल है, ये बहुत बड़े दुख की घड़ी है। यही पल उनके जीवन का, उनके माता पिता के सबसे सुखद पलों में से होना था जब उनकी शादी होती, लेकिन वो सबसे दुखद पल में, जिंदगी के सबसे दुखद पल में वो जो समय है वो बदल गया। और ये सरहद पे जाने वाले हर जवान, हर अफसर को इस बात का इल्म होता है, इस बात की जानकारी होती है कि कभी भी ऐसा दिन उनके साथ आ सकता है, कभी भी इस तरीके की घटना हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद जो जज्बा होता है देश सेवा का, वो उसमें किसी भी तरीके की कमी नहीं आती। लेकिन परिवार जो है, शहीदों के परिवार भी जो हैं, हम जब पुराने शहीदों के परिवारों से बात करते हैं या शहीदों के परिवारों से हम लोग बात करते हैं, तो वे कहते हैं क्या हुआ, तो एक बेटा चला गया, अभी तो दूसरा बेटा है जिसे हम अपने सेना की सेवाओं में भेजेंगे। ये एक जज्बा है। और आप देख सकते हैं अब ये नारे जो हैं, ये आर्मी के, सेना के अफसर इस समय लगाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। 55 जय ये नारा लगाया जा रहा है आर्मी की तरफ से राजेंद्र। ये उस रेजिमेंट का, क्योंकि 55 इंजीनियर रेजिमेंट में थे, तो 55 बिल्कुल रॉबिन, 55 इंजीनियरिंग कोर में, ओके 55वें इंजीनियरिंग कोर में तैनात थे मेजर चित्रेश बिष्ट।
आखिरी
भीड़ पुलिस का काफी शरीफ खूब बुरा हो रहा है मेरे बेटी को अभी लाइव कट रहा है तो उसी के बाद भी करूँगा ना। ये मुझे बता दें मतलब कि लाइव हो गया आपका, तो मैं वॉक थ्रू कर लूँगा एक, लेकिन वो जल्दी हो जाएगा तभी फायदा है क्योंकि भीड़ हट जाएगी तब। आप ये देखिए अभी अभी शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट का पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए रवाना हुआ है हरिद्वार के लिए। अभी भी वहां पर नारे लग रहे हैं, अभी भी बड़ी संख्या में वहां पर आमजन मौजूद, मुख्यमंत्री मौजूद, पुलिस के बड़े अफसर मौजूद, सेना के बड़े अफसर मौजूद। सभी की आंखें नम, सभी के अंदर गुस्सा, पाकिस्तान के प्रति आक्रोश, और इस तरह से जांबाज को आखिरी सलामी दे रहे हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। सेना के जो अफसर थे 55वीं इंजीनियरिंग कोर के, वो 55 जय के नारे लगा रहे थे, वो भी आपने देखा। हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लग रहे हैं। नारे इस बात के भी हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा मेजर बिष्ट तेरा नाम रहेगा। आंखें नम है, वातावरण भारी है, बोझिल है।